कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कि शास्त्र खोलते हैं और स्वाध्याय करने के लिए प्रारंभ करते हैं, तब भी आसानी से स्वरूप का परिज्ञान नहीं हो पाता। प्रभु के समीप पहुँचते ही स्वरूप का बोध हो जाता है। कारण इसमें ये है, प्रैक्टिकल जो रूप देखने में आता है उसमें हमें आसानी से स्वरूप का बोध होता है। यहाँ पर वीतरागता का स्वरूप क्या है, आगम खोलते हैं तो ज्ञान नहीं हो पाता। बार बार अर्थ लगाने का प्रयास करते हैं, इसके बावजूद भी स्वरूप से वंचित रह जाते हैं। जबकि वीतरागता का दर्शन ही वह बोध प्राप्त हो जाता है। वीतरागता का दर्शन प्रभु के समीप जाने के उपरांत होता है। साक्षात प्रभु का दर्शन तो नहीं हो रहा है, किंतु प्रतिष्ठा पाठ के अनुरूप प्रतिष्ठित जो जनिबिंब हैं उनका दर्शन करते हैं तो भावों में उज्ज्वलता आती है। क्यों आती है? इसलिए आती है, उनका भी शरीर है और संसारी प्राणी का भी शरीर है। संसारी प्राणी की दृष्टि हमेशा शरीर की ओर ही जाती है। शरीर की सुंदरता को लेकर के वह बार बार आकर्षित होता है अपने शरीर से, और मान लो वह शरीर अपेक्षाकृत सुंदरता यदि कमी है उस शरीर में और सामने वाले के शरीर में उसके अपेक्षा से अधिक सुंदरता देखने को मिलती है, तो वह अपने आप को क्या महसूस करता है? शरीर तो मिला है, लेकिन उसकी अपेक्षा से सुंदरता में कमी है। और शरीर का स्वरूप क्या है, और शरीर सुंदर क्या है, और शरीर असुंदर क्या है, इसके विषय में कभी आपको सोचने के लिए अवसर मिला है? या सोचते हैं आप? नहीं सोच पाते। जबकि दिव्य शरीर जिन्हें प्राप्त है तीर्थंकर के लिए, इसके उपरांत भी उनकी दृष्टि उस दिव्य शरीर की ओर नहीं जा रही है, किंतु उस शरीर के भीतर जो आत्म तत्व है उस ओर उनकी दृष्टि जाती है। और आत्म तत्व की ओर दृष्टि जाती है तो सारा का सारा यह पौद्गलिक जो मटेरियल है उससे वह ऊपर उठने का प्रयास करता है। लेकिन यह चर्चा बहुत अच्छी लगती है आपको सुनने के लिए, किंतु महसूस क्या करते हैं आप? चर्चा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि शब्द भी अच्छे लग रहे हैं। चर्चा अच्छी इसलिए लग रही है कि चर्चा के अनुकूल शब्दों की संयोजना जो हो रही है उससे भी हमारा आकर्षण बढ़ता जा रहा है। मतलब कुल मिला करके 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों के माध्यम से भिन्न भिन्न विषयों का ग्रहण होता है और उन विषयों में कुछ मनोज्ञता रहती है और कुछ अमनोज्ञता रहती है। तो जो मनोज्ञ पदार्थ है उससे मन आकर्षित करता है, उस पदार्थ के प्रति उसका ग्रहण भाव प्रारंभ हो जाता है। चाहे वह कर्णेंद्रिय का विषय हो, चाहे रसनेन्द्रिय का हो, चाहे घ्राणेन्द्रिय का हो, चाहे चक्षु इंद्रिय का हो अथवा स्पर्शनेन्द्रिय का हो। ये 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को लेकर के संसार उलझा हुआ है और भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से
पदार्थ को ग्रहण करने का भाव करता है। कौन करता है? अपना मन ही करता है। इंद्रियां पदार्थ को ग्रहण नहीं करती, ग्रहण करने में सहयोग प्रदान करती है, किंतु पदार्थ को ग्रहण करने का यदि कोई भाव भीतर उत्पन्न होता है, वह आत्मगत परिणति है। वह मन भी हो सकता है, अथवा जिसके पास मन नहीं है किंतु जो सूक्ष्म ज्ञान है उसके माध्यम से ग्रहण करने का भाव भीतर हो जाता है। इसलिए बहुत इस विषय को समझना, तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, बहुत सरल है। थोड़ा सा आपको अध्ययन हो जाए, सूक्ष्म बढ़ जाए, तो सारा का सारा पदार्थ का बोध हो सकता है। किंतु बोध होना अलग वस्तु, बोध होने के उपरांत भी मेरे लिए ग्रहण करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या नहीं है, इस विषय में भी बोध हो सकता है। बोध जो बहुत सरल हुआ करता है। हाँ, छोटा सा लड़का है, जब तक उसको स्कूल नहीं भेजते हैं तब तक उसको कोई जानकारी नहीं है, और धीरे धीरे वह स्कूल जाता है। 1 आध साल के अंदर ही समझ लो आप कितना विकास उसके अंदर देखने को मिलता है, और धीरे 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 और बढ़ता है, तो फिर वह उसका माइंड और शार्प होता चला जाता है। पहला शार्प नहीं था, वो कैचिंग पावर पहला नहीं था, और पावर धीरे 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 बढ़ता है। जैसे माइक सुधारने के लिए आपके लिए काफ़ी समय लगा, फिर अंतोगत्वा माइक चालू हो गई है। तो इसी प्रकार माइंड प्रत्येक के पास है, मन है। पदार्थ को जानने के लिए वह उसके पास मन प्राप्त है, उसके माध्यम से भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को जान लेता है। एकमात्र इंद्रियां पदार्थ को जानने के लिए सहयोग प्रदान कर रही है। इंद्रियों का आधार लेकर के, अर्थात जो शरीर में जो इंद्रियां हैं द्रव्येंद्रिय, उनका आधार लेकर के ही वह भावेंद्रियां काम करती है, और उसमें मन है। मन के माध्यम से वह आनंद का अनुभव करता है, किंतु वह आनंद स्वाश्रित नहीं है, वह आनंद आत्माश्रित नहीं, वह आनंद आत्मिक नहीं। फिर कौन सा आनंद है महाराज? आपको ज्ञात नहीं है क्या? आनंद कौन सा है? वो शारीरिक आनंद है, एक मानसिक आनंद है। शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है, उसको प्राप्त करने के लिए सारा सारा आयाम चल रहा है। अनेक प्रकार के वैज्ञानिक लोग इस प्रयत्न में, प्रयास में लगे हैं कि और इसमें विकास हो जाए, भौतिक सुख में और विकास हो। इस दृष्टिकोण को लेकर के अनेक प्रकार के आविष्कार करते चले जा रहे हैं, और उनके माध्यम से वो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। और इसमें एक मानसिक भूख और है। आपने घड़ी का निर्माण किया है? घड़ी तो बांध लिया आपने हाथ में, और घड़ी में क्या बजा है ये भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, किंतु आपको किसका आनंद आ रहा है मुझे बताओ। घड़ी पहनने का आनंद अलग है, और घड़ी का आविष्कार करने का आनंद अलग है, जबकि प्रयोजन ये दोनों इन दोनों से भिन्न है। घड़ी में समय क्या हुआ, इसके लिए घड़ी बांधा जाता है। तो समय पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, वही एकमात्र प्रयोजन है, किंतु प्रयोजन साइड में रह जाता है,
और उसी घड़ी को लेकर के वह आकर्षित हो जाता है। इसका मॉडल अलग ढंग का है। भिन्न भिन्न मॉडल जो है ना, क्यों मेले में भी घड़ी देखने को मिलते हैं बच्चों के लिए, बस अपने अपने माता पिता उसको खरीद करके ले आते हैं और उसको भी आनंद का अनुभव हो रहा है, जबकि उसको ये ज्ञात नहीं है कि घड़ी में क्या बजा है। वह जानता तक नहीं है कि घड़ी में कैसा बजता है, कैसा समय देखा जाता है आदि, किंतु उसको भी आनंद है। वह केवल चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहा है और ज्ञान होने के उपरांत मात्र उतना ही कार्य होता है। घड़ी में 8 बजा है, 8:30 बजा है, 8:35 हो गया आदि आदि। उस समय पर काम करने के लिए एकमात्र साधन है। उसी प्रकार जितने भी इंद्रिय के विषय हैं, उन विषयों के माध्यम से आप लोगों को जो सुख या आनंद का अनुभव हो रहा है, वह वस्तुतः देखा जाए एकमात्र मान्यता का नाम है, वह आनंद। वह जो शारीरिक सुख है अथवा मानसिक सुख है, वह केवल मान्यता का नाम है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो भी आकर्षण है उससे आप आकर्षित कब होते हैं, मुझे बताओ। भले सोच करके बताओ, ये बात अलग है, भयंकर गर्मी पड़ रही है और उस समय भूख भी लगी है और पेट में एक दाना भी नहीं पहुंचा है और पानी भी नहीं पहुंचा है। उस समय ये जो कुछ भी ठाट बाट है, उस ओर आपका उपयोग जाता है क्या? बोलो, क्यों नहीं जाता है? उसकी इच्छा नहीं है क्या? उस इच्छा की पूर्ति भी हो तो भी आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि पेट खाली है। आ गए कि नहीं? भरपेट भोजन कर लो, अनुकूल भोजन कर लो, अनुकूल पानी इत्यादि पी लो, बस फिर बाद में जो है ना, ये जो कुछ भी चक्षु इंद्रिय संबंधी, कर्णेंद्रिय संबंधी जो विषय हैं वो अच्छे लगते हैं। पहले कैसे लगते हैं? कैसे लगते थे पहले? पहले को उस ध्यान ही नहीं है, वो कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि पहला तो है खाली पेट है। तो खाली पेट, उसको पेट को पहला भर लिया, फिर भरने के बाद फिर और चीजें याद आती हैं, उसके पहले कहीं कुछ भी नहीं है। तो एक के बाद इस प्रकार ये है, इसका उपयोग बार बार बाहर जाता है और आनंद के विषय, सुख के विषय, इस प्रकार उसकी मान्यता होती है। और भोजन इत्यादि करने के उपरांत भी वह तात्कालिक एक तृप्ति का अनुभव उसको होता, तृप्ति जैसे लगती है, किंतु बाद में 1-8 घंटे के उपरांत पुनः वापस उसी ओर ध्यान चला जाता है। इसलिए जो पराधीन जो सुख है, इंद्रियजन्य वह सुख, वह तात्कालिक है, वह हमेशा के लिए नहीं है, वह नश्वर है। इस प्रकार बोध होना चाहिए। और बोध होने के बाद भी प्रयोग करते समय वह बोध काम नहीं करता। बोध है, आपके पास ही बोध है, किंतु चारित्र की ओर जब दृष्टि जाती है उस समय ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि चारित्र ज्ञान से भी कठिन कार्य माना जाता है। ज्ञान का अर्थ जानने का नाम ज्ञान हो गया। ये हे पदार्थ है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है और ये ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार ज्ञान हुआ, किंतु ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा ज्ञान होने के उपरांत भी उन्हीं पदार्थों को जोड़ने के लिए बार बार प्रयत्न क्यों करता है? आपकी धारणा क्या है? पदार्थ के विषय में आपकी धारणा क्या है?
पंचेंद्र के विषयों के प्रति आपकी धारणा क्या है? ये हेय है, छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? तो थोड़ा बहुत भी ज्ञान जिसके पास है वह यही कहता है कि महाराज ये तो छोड़ने योग्य है। जब छोड़ने योग्य है तो फिर एक और फर्म खोलने के लिए क्यों जा रहे हैं आप? और उसके लिए आशीर्वाद भी चाहता है कि महाराज एक दुकान तो मेरे नाम से है और एक दुकान और खोलने जा रहे हैं अपने बेटे के नाम से। ये क्यों? अभी तो आप ही कह रहे थे कि ये विषय जो है ये हैं, दुकान, मकान, जायदाद, जमीन इत्यादि सारे पदार्थ ये नश्वर हैं। इस प्रकार स्वाध्याय करते समय ये बात तो समझ में आ गई थी, आने के उपरांत भी पुनः क्यों खोला जा रहा है? एक दुकान चल रही है, उसमें संतुष्टि नहीं है क्या? जब तक एक दुकान नहीं थी तब तक एक दुकान की बात कर रहा था, और एक दुकान खोल दी फिर दूसरे दुकान की, फिर तीसरे दुकान की। ये बार बार क्या है ये? और ये भी बोलता चला जा रहा है ये नश्वर है। महाराज, महाराज को सुना रहे हैं क्या? प्रभु को सुना रहे हैं क्या? किसको सुना रहे हैं मुझे बताओ। ये सब नश्वर है, कहता हुआ भी वह उसी को ग्रहण करना चाहता है। बहुत विचित्र दशा है। इसलिए मात्र ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान के साथ साथ जब तक उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, धर्ममय जीवन जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक हम केवल बोलते चले जाएंगे, चर्चाएं करते चले जाएंगे। आज जो चर्चा चल रही है वह कल आज की चर्चा नहीं चलेगी। एक नया, हाँ, ये तो कल सुनी हुई बात पुनः बार बार उसी को क्या रिपीट करना है? अच्छा, मतलब धर्म को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता इसको, किंतु विषयों को रिपीट करना तो अच्छा लगता है। कल भी आपने रोटी खाई थी भोजन में और आज भी उसी की इच्छा, शाम के लिए भी उसी की इच्छा। तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है क्या? इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो सांसारिक क्षेत्र में तो वो रिपीटेशन पसंद करता है, किंतु धार्मिक क्षेत्र में नया नया चाहता है। आज जो सुना है वह कल उसमें उतना आनंद नहीं आएगा। मतलब धर्म के प्रति भी हमारा रुझान किस रूप में है? मतलब कुल मिला करके तात्कालिक एक सुन लिया, पुराण सुन लिया, रामायण सुन ली, अब कल रामायण ठीक नहीं, अब महाभारत की ओर जाओ, वो सुन लिया, फिर और कोई भी। तो सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए ज्ञेयभूत पदार्थ अनंतानंत हैं। कहाँ तक तुम जानोगे और जान करके क्या शुद्ध करना चाहते हो तुम? शुद्ध कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ शुद्ध है। हम शुद्ध कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जान सकते हैं, शुद्ध नहीं किया जा सकता। जो है उसको जानो, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उस रूप में जानते हुए अपने जीवन में जो हेयभूत पदार्थ हैं उनसे मुख मोड़ने का नाम मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा है। मोक्ष मार्ग और कोई चिड़िया का नाम नहीं है। मोक्ष मार्ग का अर्थ इतना ही है, जो हेय पदार्थ हैं, छोड़ने योग्य हैं, उसको छोड़ने के लिए जो कटिबद्ध होता है वह मोक्ष मार्गी माना जाता है। एक साथ मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की क्षमता मान लो नहीं है, कोई बाधा नहीं। अपनी क्षमता के अनुरूप भी आप अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान दोगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे विकास होता है। आप मान लो दिल्ली जाने का मन आपका हो गया है, मन तो हो गया है, किंतु मन के द्वारा थोड़ी यात्रा होती है।
हैं? अब यहाँ पर बैठे हैं, मन हो गया है, मन हो गया तो जाने की तैयारी होती है। लक्ष्य तो बना दिया अपने दिल्ली जाने का, किंतु साधन भिन्न भिन्न हैं। कोई फ्लाइट से जाता है, घंटे 2 घंटे के अंदर वह दिल्ली में उतर जाता है? और कोई ट्रेन से चला जा रहा है, कोई बाय कार जा रहा है? और भी बहुत सारे साधन हो सकते हैं। कोई बाइसिकल से जा रहा है, मान लो, उसको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जाएगा तो सही। ऐसा थोड़ी कि वो भले ही 2 घंटे में नहीं पहुंच पाता, यह अलग वस्तु। तो हम 2 घंटे में पहुंच गया, तुम 2 घंटे में पहुंच गए, कोई बाधा नहीं। उसको समय लग सकता है, 1-2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं। बाइसिकल से जा रहा है, जाएगा तो सही। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन भिन्न भिन्न हैं, किंतु पहुंचना वहीं पर है। 2 प्रतिमा धारण कर ली किसी ने, 3 प्रतिमा धारण कर ली, कितने 7 प्रतिमा किसी ने। और इस प्रकार अपने अपने शक्ति के अनुरूप अपने जीवन में वह श्रावक धर्म को अंगीकार करके वह साधना करता चला जा रहा है। और लक्ष्य सबके एक ही है। श्रवण का लक्ष्य भी और अनुवृत्ति का भी लक्ष्य वही है, और सम्यक दृष्टि का भी लक्ष्य वही है। अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात जिसने अपने जीवन में न स्थूल रूप से व्रतों को अंगीकार किया है, न सूक्ष्म रूप से किया है, अर्थात न अनुवृत्ति बना है, न महावृत्ति बना है, किंतु जिसने सम्यक को उपलब्ध कर लिया है, उसका लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्त करने का है। आपका क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्त करने का है ना? हाँ, ठीक है। और प्रवचन होने के बाद है लक्ष्य तो वही है महाराज, लक्ष्य वही है, लेकिन घर तो याद आता ही है? इसीलिए घर जाना आना लगा हुआ है। एक विद्वान आए गुरुदेव के सामने और 2-4-8 दिन रुके भी, और तत्व चर्चा अधिक होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज हम आज जा रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा आना जाना लगा हुआ है। आने का अर्थ क्या होता है? जन्म। जाने का अर्थ होता है मरण। लगा हुआ का अर्थ होता है पर्याय से पर्यायांतर की प्राप्ति। क्योंकि पर्याय एक समय में एक ही रहती है। अभी मनुष्य पर्याय है, या अवसान को प्राप्त हो जाए तो देव पर्याय को वह पहुंच जाता है। किंतु लगा हुआ का अर्थ यह है मनुष्य पर्याय में भी वही जीव था और देव पर्याय में भी वही जीव है। इसलिए लगा हुआ है अर्थात विद्यमान है, अर्थात जीव का कभी भी विनाश नहीं होता। पर्याय विनाशशील हुआ करती है, इसलिए पर्याय से पर्यायांतर, पर्याय से पर्यायांतर यह करता रहता है जीव। इस प्रकार अनंत काल से विभिन्न प्रकार के पर्यायों में परिभ्रमण करता हुआ, यह परिभ्रमण इसी को बोलते हैं। यात्रा नहीं कर रहा है, किंतु इसका भ्रमण चल रहा है। इस संसार के भ्रमण से ऊपर उठने के लिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लिया जाता है, और उसके माध्यम से ही आत्म तत्व की पहचान हो सकती है। मात्र पहचान नहीं करना, न दूसरा मुझे पहचान ले ऐसा भाव भी नहीं रखना, मुझे कोई जानता ही नहीं है। और सोचो, स्वयं पहचान रहा है पदार्थ को, लेकिन मान लो कोई दूसरा नहीं पहचानता है, मुझे पहचानता है, मुझे कोई भी नहीं पहचान पा रहे हैं। गुरुदेव ने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था, श्रवण के लिए कहा था कि देखो तुम्हारे साथ कोई भी मान लो नहीं बोलना चाहता है,
तो आप क्या महसूस करेंगे? हैं? सुन रहे हैं क्या? नहीं, आप क्या महसूस करेंगे? आपका मन लगेगा? सही सही बोलो, आपका मन लगेगा? आपके सामने ग्रंथ है, आपके पास क्षोभम है, शास्त्र ज्ञान है, आगम का ज्ञान है, खोल करके स्वाध्याय करो ना। दूसरा यदि मान लो नहीं बोलता है तो आप क्या महसूस करते हैं? मन आपका लगता है क्या? नहीं, नहीं लगता है महाराज। इसका अर्थ आपका मन ग्रंथ में भी नहीं लग रहा। आपके पास ज्ञान है फिर भी ज्ञान में आपका उपयोग नहीं है, शास्त्र ज्ञान में आपका उपयोग नहीं लग रहा है, क्षोभम है फिर भी आपका उपयोग नहीं लग रहा है। तो आपका उपयोग आखिर किस में लग रहा है ये बता दो। दूसरे में लग रहा है। 4 व्यक्ति आते हैं, मान लो आ करके बैठ गए और बिल्कुल वह मौन बैठ गए, तो आपको कैसा लगता है? स्वयं को ही मौन खोलने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, स्वयं को ही मौन खोलने की आवश्यकता पड़ती है। सामने वाला बोलना क्यों नहीं चाहता? इससे अच्छा तो ये था कि सामने नहीं रहते तो बहुत अच्छा था। ये होता है। अर्थ ये है कि हमेशा हमारी दृष्टि भीतर नहीं आ पा रही है, बाहर 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 ही वो घूमता रहता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं, क्षोभम हुआ है, सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप ही भी ज्ञात हो चुका है और लक्ष्य भी बना चुके हो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अन्य वस्तुओं के प्रति जब तक आपकी दृष्टि बनी रहेगी तो लक्ष्य की ओर दृष्टि आपकी नहीं रह पाएगी। ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ज्ञान अलग वस्तु और ज्ञान का आलम्बन लेकर के हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चारित्र का आलम्बन लेकर के यदि साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वह भाव हमारे भीतर उत्पन्न हो सकते हैं। भावों में निर्मलता, उज्ज्वलता, ये शब्द हैं। हाँ, मान लो किसी के मुख से ये शब्द नहीं निकल रहे हैं तो वो बेचैन है, और जिसके मुख से आसानी से शब्द निकल रहे हैं तो वह आनंद का अनुभव कर रहा है। यही तो संसार है। वस्तुतः इन शब्दों में कुछ नहीं रखा, क्योंकि मात्र शब्दों के माध्यम से कर्णेंद्रिय का विषय मात्र बन रहा है। ये ठीक है कि शब्दों के माध्यम से अर्थ की ओर गति हो सकती है, पदार्थ का ज्ञान हो सकता है, किंतु पदार्थ का ज्ञान होना अलग है। किंतु पदार्थ का ज्ञान होने के उपरांत अपने लिए जो ग्रहण करने योग्य जो विषय हैं, जो पंच परमिष्टि हैं, वह साधनभूत सामग्री है। उस ओर यदि हमारा ध्यान चला जाता है तो निश्चित रूप से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य बना लिया किंतु उस ओर ध्यान ही नहीं है। किसी को हम ये पूछना चाहते हैं सामान्य रूप से, चाहे वह श्रावक हो चाहे श्रमण हो, आज वर्तमान में किसी को मुक्ति नहीं हो रही है, किसी को बेचैनी है, अपने गले में हाथ डाले फिर है? किसके हाथ में हाथ डालो, क्या करोगे मुझे बताओ। वस्तु तो सामने 2-4 व्यक्ति है तो आपका मन लग रहा है और कोई नहीं है, तो वह अब बैठना भी पसंद नहीं करता। वह ये चाहता है जल्दी नींद लग जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि कोई है ही नहीं, मन नहीं लग रहा है, तो कम से कम नींद लग जाए तो बस ठीक है, सुख की नींद। हाँ, ये चाहता है। कुल मिलाकर के उसकी दृष्टि ही भिन्न है। इसलिए श्रमण बनने के उपरांत भी यदि उस ओर लगनशीलता नहीं है, हे भगवान मुझे मोक्ष कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, कब प्राप्त हो, इस प्रकार भीतर की यदि मान लो उत्कंठा लालसा है तो वस्तुतः सही मायने में वह हित चाहता है।
और दूसरी बात यह है कि हित चाहने से नहीं मिलने वाला, स्वयं प्रयासरत होना चाहिए। मुझे मिले वर्तमान में अथवा न मिले, किंतु अहितकारी कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगा, इस प्रकार उसके अंदर भाव निरंतर उत्पन्न होना चाहिए। हितकारी जो पवित्र भाव है उनको ही उत्पन्न करने का भाव हमेशा होना चाहिए, और निरंतर इस प्रकार वह हित की ओर दृष्टि रख करके साधना में रत हो जाता है, तो वस्तुतः वह प्रति समय मोक्ष का भी अनुभव कर सकता है। मुक्ति का अर्थ भी यही है कि निराकुल भाव का नाम मोक्ष बोला है। हमारे अंदर आकुलता बड़ी हुई है, मोक्ष की आकुलता तक नहीं हमारे अंदर, क्योंकि किसी को थोड़ी मोक्ष प्राप्त हो रहा है। तो किसी को हो अथवा न हो, किंतु मुझे प्राप्त करना है क्या? नहीं। समो शरण में मान लो पहुंच गए, तो वहां पर भी तुम्हारे भीतर ही इच्छा होनी चाहिए कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। वहां पर मान लो कोई जा नहीं रहा है मोक्ष, तो वो नहीं जा रहे तो हम भी वापस गाड़ी रिवर्स ले लें, और क्या। किसी को मोक्ष मिल नहीं रहा समो शरण में, तो समो शरण में बैठ करके क्या है? बाहर चले जाएं, घूमे आए थोड़े से, बाहर जाता है। इससे स्पष्ट है कि उसका मन लग नहीं रहा है और न लगेगा। गुरुदेव का बार बार ये कहना है, मैं एकमात्र तुम्हारे हित में निमित्त हूँ। तुम यदि हित करना चाहते हो तो तुम्हारे ऊपर निर्धारित है। मैं तुम्हारा हित कर नहीं सकता एकांत से। तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए सहयोग दे सकता हूँ, किंतु चलना आपको है। मान लो शिखर जी की वंदना करने के लिए आप जा रहे हैं, अपने पैरों से जा रहे हैं, ठीक है। छोटा सा गोद का लड़का है, उसको गोदी में ले करके जा सकते हैं, कंधे पर बिठा करके आप जा सकते हैं, किंतु बड़ा लड़का है तो क्या करेंगे? अपने पैरों से जाता है ना, वो तो बहुत धीरे, हमें धीरे धीरे भी जाना नहीं हो रहा, वो बिल्कुल अच्छे स्पीड से जा रहे हैं। मैं क्या करूं कह करके बैठोगे तो एक कदम भी नहीं रख पाओगे। इसलिए आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ, आपको उठा करके कौन ले जाएगा? ले जाएंगे तो डोली वाले ले जा सकते हैं आपको। डोली में बैठ जाओ तो आनंद भी नहीं आएगा। वह वस्तुतः पैदल आप चलोगे और वंदना करेंगे तो एक अलग विशुद्धि बढ़ती है। ये बात अलग है कि वृद्ध लोग है वो जाते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु आप जवान हो फिर भी पसीना आ रहा है और 4-4 कदम पर तुम बैठने लग जाओगे तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। इसी प्रकार भगवान कभी भी तुम्हारी उंगली पकड़ करके मोक्ष मार्ग पर चला नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखे। हित हम हित चाहते हैं, आत्महित चाहते हैं, संसार से ऊपर उठना चाहते हैं, तो स्वयं को ही उठना पड़ेगा। उसके बिना और कोई भी उपाय नहीं है। इसलिए हित अहित का परिज्ञान होने के उपरांत हमें हेभूत पदार्थों से अपने आप को मोड़ना है। मोड़ना क्या है? वो ग्रहण करो ऐसा नहीं कह रहे हैं। ग्रहण करने का भाव भीतर होता है, वो सारे पदार्थ ग्रहित हो जाते हैं। इसलिए आत्म तत्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित रूप से क्या अनुभव करेंगे? जो आपके भीतर परिणाम हैं उसी का संवेदन हुआ करता है। यदि आपके भीतर राग के भाव है तो राग का संवेदन होगा। आपके भीतर यदि वीतराग भाव विद्यमान है तो उसका संवेदन आप करते हैं। इसलिए प्रभु के दर्शन करने से अपने भीतर भी वीतराग भाव
उत्पन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर के वह कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार आज नहीं कल होगा। क्योंकि बहुत समय लगता है इसमें। बहुत समय का अर्थ यह है कि एक भव नहीं, कई भव लग सकते हैं, किंतु आस्था के साथ यदि कदम उठाता है, निश्चित रूप से जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं बिना किसी साधन के। यानी भौतिक साधनों की आवश्यकता नहीं, किंतु रत्नत्रय यही एकमात्र साधन है। रत्नत्रयात्मक धर्म की उपासना करते हुए हम लोकाग्र पर विराजमान हो सकते हैं, और कोई भी साधन हमारे लिए नहीं है वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसलिए सबका लक्ष्य एक होना चाहिए। भले ये साधन भिन्न भिन्न हों, कोई अनुव्रत का पालन कर रहा है, कोई महाव्रत का पालन कर रहा है, किंतु पालन करते हुए अपने मोह राग द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ करता है, तो निश्चित रूप से एक दिन वह भी देखने को मिलेगा। पूर्णतः राग का अभाव, पूर्णतः मोह का अभाव करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। करे इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंता मनिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।